ओम सौ नमो देवस्तम देव्य महादेव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, अब महिषासुरमर्दिनी इस स्तोत्र का यहाँ पाठ है। ऐ गिरि नंदनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनते भगवती है सती कंठ कुटुंबनी भरि कुटुंबिनी के भूरि कृते जय जय महिषासुरमर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते सुरवर्षिणी दुर्धरवधर्षिणी दुर्मुखवमर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषित शंकर तोषिणी किलविपोषिणी घोषरते धनुजनि रोमिणी दितिसुत रोषिणी धर्मशतोषिणी सिंधुसुते जय जय महिषासुरमर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटप गजनी कैटप भंजिनी रासरते जय जय महिषासुरमर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते ऐ शतखंड विखंडित रूणंड वितुंड सतुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज बुध दंड निपातित खंड विपातित मुंडन भटाधिपते जय जय महिषासुरमर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते ऐरण दुम मर्म शत्रु बधोदित दुर्धर निरंजर शक्तिभूते चितर विचार धुरीर महाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांतमते जय जय महिषासुरमर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते ऐ शरणागत भैरी बभूवधूवर वीरवरा भयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधी शिरोधि कृतामल शूल करे दुमि दुमितात्मा तामर धुंद विनाद मौमुखरी कृत किंतिन्म करे जय जय महिषासुरमर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते। पार्वती मैया कहती हैं, मैं प्रलय एक ही शर्त पर रोकूंगी, जब मेरे पुत्र को जीवित कर दिया जाए और मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाए। भगवान शिव ने उत्तर दिशा की ओर गणों को भेज दिया और कहा, वहाँ सर्वप्रथम जो जीव मिल जाए उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आगे एक दंत वाला हाथी मिल गया तो गण एक दंत हाथी को मारकर उसका सिर लेकर आए और गणेश जी को जीवित कर दिया गया। भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु सबने मिलकर गणेश जी को आशीर्वाद प्रदान किया। पार्वती मैया कहते हैं, गणेशो विघ्नहर्ता ही सर्व काम फलप्रद। हे पुत्र, तुम विघ्न करता और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। शिव जी कहते हैं, ये तत्पूजा पुरा कृत्वा पश्चात पूज्या वयम न रही। हे देवताओं, जो हम त्रिदेव की पूजा करने के पहले गणेश जी की पूजा करेगा उसी को पूजा का पूर्ण फल पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। हे गणेश, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए उसी दिन तुम्हारा जन्मदिन और व्रत का महात्म है। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमो प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब गणेश चरित्र का महात्मा है। गणेश जी की कथा सुनने में मंगल ही मंगल होता है।
पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, धनहीन को धन की प्राप्ति हो जाती है और रोगों को आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। भार्यार्थी लभते भार्या, प्रजार्थी लभते प्रजाम, आरोग्यम लभते रोगी, सौभाग्यम दुर्भगो लभेत। जो यात्रा काल में गणेश जी का स्मरण करके निकलते हैं वे गणेश जी की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यात्रा काले च पुण्या है यह शृणोति समाहित, सर्वाभीष्ट सलभते श्री गणेश प्रसादत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ आओ अंगना पधारो श्री गणेश, मेरे अंगना पधारो श्री गणेश, माँ गौरा के लाडले आओ अंगना पधारो श्री गणेश। प्रथम में तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि फल हो तो ही पावे, तुम काटो सकल कलेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। तेरी पूजा करूं, तेरी अर्चन करूं, तेरा वंदन करूं महेश, करो मम हृदय में प्रवेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। जय 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 गणराज गजानन, लंबोदर सिद्धि विनायक, रखो करुणा दृष्टि अपार, मेरे अंगना पधारो श्री गणेश। श्री गणेश जी का विवाह लीला का प्रसंग आता है। शिवा और शिव बोले अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। अपने माता पिता का विचार जानकर दोनों पुत्र विवाह के लिए जिद करने लगे। शिव जी कहते हैं तुम दोनों में जो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आएगा उसी का विवाह पहले होगा। भगवान शिव की बात सुनकर महाबली कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, पर किंतु बुद्धिमान गणेश जी ने अपने माता पिता को ही परिक्रमा कर ली। गणेश जी कहते हैं पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चयतम। हे पिताश्री जो अपने माता पिता का हे पिताश्री जो मनुष्य अपने माता पिता का पूजन कर उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे सहज ही संपूर्ण पृथ्वी के परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए तब विश्वरूप की सिद्धि तथा बुद्धि नामक दो कन्याओं का विवाह भी गणेश जी के साथ कर दिया, जिससे उनके क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्र पैदा हो गए। इधर जब कुमार स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी के परिक्रमा लगा कर आए तो गणेश जी के विवाह हो जाने से कुमार कार्तिकेय माता पिता को प्रणाम कर क्रोध से भर के और जलते हुए कौश पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोगी हो जाने पर पार्वती मैया अत्यंत दुखित हो गई। तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए और वहाँ मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित किया। अमावस्या के दिन साक्षात भगवान शिव तथा पूर्णमासी के दिन साक्षात जगदम्बा वहाँ अपने पुत्र से मिलने आते हैं। यह कार्तिकेय जी तथा गणेश जी का वृत्तांत जो मनुष्य सुनता है वह सभी पापों से छूट जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी, क्षत्रिय विजयी और वैश्य धनवान और सेवक श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। यह आख्यान यश आयु में वृद्धि करने वाला तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गजाननं भूतगणाय सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।